वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर के लोगों को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों के लिए दी मुबारकबाद। कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर यूपी की तेज रफ्तार तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। गांव, गरीब, नौजवान, खवातीन और किसानों समेत सबको बाइख्तियार बनाने का काम रहेगा जारी। यौम जमहूरिया तकरीबात के मेहमान खुसूसी फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का जयपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जंतर मंतर और हवा महल समेत सकाफती और तारीखी अहमियत के मुख्तलिफ मकामात का करेंगे दौरा। दिफा, सलामती और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की तवक्को। 75वें यौम जमहूरिया के हवाले से मुल्क भर में सख्त हिफाजती इंतजामात। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यौम जमहूरिया के मौके पर आज शाम 7 बजे कौम से करेंगी खिताब। इसे ऑल इंडिया रेडियो के तमाम कौमी नेटवर्क्स और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर किया जाएगा नश्र। वोट डालने जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे के थीम पर मनाया जा रहा है वोटर्स का कौमी दिन। दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के लिए इंतखाब से मुतालिक बेहतरीन प्रैक्टिस अवार्ड्स किए पेश। कहा कि जमहूरियत के शानदार सफर में इलेक्शन कमीशन का है अहम किरदार। कौमी वोटर्स डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नमो नव मतदाता कॉन्फ्रेंस में पहली बार वोट डालने जा रहे नौजवानों से किया खिताब। कहा कि आपका एक वोट तय करेगा भारत के मुस्तकबिल की सिमत। और सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी चुनते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी मुहिम की थीम की लॉन्च। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट हैदराबाद में जारी। इंग्लैंड की पूरी टीम पहले दिन पहली इनिंग्स में 246 रन पर ऑल आउट। भारत की अच्छी शुरुआत, पहले दिन का खेल खत्म होने पर बनाए 1 विकेट पर 119 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश को कई तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। ये मंसूबे रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी तरक्की और रिहाइश से मुताल्लिक हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सड़कों के तरक्याती मंसूबों को कौम के नाम वक्फ किया। इन मंसूबों पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रेटर नोएडा में मरबूत सनती टाउनशिप को भी कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के दरमियान 173 किलोमीटर तवील इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन को कौम के नाम वक्फ किया। पीएम ने वर्चुअल मीडियम के जरिए इस रूट पर माल बरदार ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने मथुरा पलवल सेक्शन और चिपियाना बुजुर्ग दादरी सेक्शन को जोड़ने वाली चौथी लाइन को भी कौम के नाम वक्फ किया। बुलंदशहर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश के अनजानी साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल्याण जी ने एक राम काज और दूसरा राष्ट्रीय काज दोनों के लिए ही अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि वो आज जहां हैं वो अयोध्या धाम को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि तरक्याती मंसूबों से मगरबी उत्तर प्रदेश को तरक्की में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार बिला तफरीक सभी महरूम तबकात की तरक्की के तय काम कर रही है।
आज हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की तरक्की को तवील अरसे तक नजरअंदाज किया गया। पीएम ने कहा कि इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़ा है। लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका वक्त खिदमत के जज्बे के साथ आवाम के लिए काम करने में सर्फ होता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का बिगुल बजाने की जरूरत नहीं है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बुगल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बुगल फूंकती रहती है। और जब जनता जनार्दन बुगल फूंकती है तो मोदी को अपना समय उस बुगल फूंकने में नहीं लगाना पड़ता। उसको तो अपना समय जनता जनार्दन के चरणों में बैठ करके सेवा भाव से काम करने में उसका समय लगा रहता है। तरक्याती मंसूबों की सौगात देने के लिए बुलंदशहर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। पिछहत्तरवें यौम जमहूरिया की तकरीबात के मेहमान खुसूसी फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों जयपुर पहुंच गए हैं। जयपुर पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर का हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उनका इस्तकबाल करने वालों में वजीर खारजा एस जयशंकर, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा और वजीर आला भजन लाल शर्मा मौजूद थे। वजीर आजम मोदी सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ इमैनुअल मैक्रों शहर में सकाफती और तारीखी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे, जिनमें जंतर मंतर, हवा महल और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम वगैरह शामिल हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर हैं। मैक्रों आज जयपुर के तारीखी आमेर किला पहुंचे, जहां उनका रिवायती अंदाज में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
और सदर द्रौपदी मुर्मू आज 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब करेंगी। खिताब शाम 7 बजे नशर किया जाएगा। इसे हिंदी और फिर अंग्रेजी में ऑल इंडिया रेडियो के तमाम कौमी नेटवर्क्स और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर नशर किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी अंग्रेजी में खिताब के बाद 7:30 बजे इसे उर्दू में नशर किया जाएगा, जिसके बाद इसे दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों के जरिए इलाकाई जबानों में टेलीकास्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो रात 9:30 बजे से अपने मुताल्लिका इलाकाई नेटवर्क्स पर इलाकाई जबानों में खिताब नशर करेगा। और 14वें कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर इलेक्शन कमीशन ने नई दिल्ली में एक कौमी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ आज़ादाना चार्ज अर्जुन राम मेघवाल और मालदीव, फिलिपाइन, रूस, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान के इंतखाबी इंतजामी इदारों के सरबराहान और नुमाइंदों ने भी शिरकत की। तकरीब में सदर ममलिकत ने 2023 के लिए बेहतरीन इंतखाबी अमल का एवार्ड भी पेश किया। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि जमहूरियत के शानदार सफर में इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक निर्वाचन आयोग द्वारा 17 आम चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। देश में 96 करोड़ से अधिक मतदाता है तथा आम चुनाव में लगभग 12 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष आम चुनाव को संपन्न कराने में लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि 96 करोड़ वोटरों का एतमाद हमारा सरमाया है। 96 करोड़ मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास है और यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। और हम इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से सजग हैं कि इस विश्वास को बनाए रखना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम इस विश्वास में कहीं भी कोई कमी नहीं कर सकते। आज कौमी वोटर्स डे के मौके पर बीजेपी ने नमो नव मतदाता कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस मौके पर पहली बार वोटरों से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने नए वोटरों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि आपका वोट मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएगा। इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया के किसी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर होगा। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से कहा कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप
देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। वजीर आजम ने नौजवानों से कहा कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। और वजीर आजम ने नौजवानों से कहा है कि 2047 से पहले के इन बरसों में आप पर एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर की जिम्मेदारी है। कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविष्य तय करना है। और आज कौमी वोटर्स डे के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने नमो नव मतदाता कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अपने खिताब में जेपी नड्डा ने अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए 500 साला जद्दोजहद को खत्म करने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी ओर से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में जो एक ऐतिहासिक कार्य पिछले 22 जनवरी को हुआ, जो 500 साल का संघर्ष, 500 years ऑफ स्ट्रगल, इसके पश्चात आपकी दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति ने 22 तारीख को आपके कर कमलों द्वारा जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संपन्न हुआ, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद हम सब देते हैं। और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए अपनी मुहिम की थीम लॉन्च कर दी है और इसका आगाज बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने नमो नव मतदाता कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के सामने किया और मुहिम की थीम की टैग लाइन है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, रखी गई है। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही, सपने नहीं हकीकत बुनते तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया, कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते तभी तो सब मोदी
को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। और मुल्क भर की तमाम पार्टियों ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के मंशूर पर आम लोगों से राय मांगी गई है। बीजेपी का मंशूर कैसा होना चाहिए, इससे मुतालिक तजवीज़ नमो ऐप के जरिए बराह रास्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भेजी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां यौम जमहूरिया के लिए कर्तव्य पथ पर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। भारतीय फिजाइया ने यौम जमहूरिया से पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि ये साल का वो वक्त होगा कि जब 54 तैयारे बैक वक्त रनवे के ऊपर होंगे। जदीद सलाहियतों से लैस ये तैयारे मुख्तलिफ रफ्तार और बुलंदी पर परवाज करते हुए अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। और दिल्ली पुलिस ने यौम जमहूरिया के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। जमीन से आसमान तक हर जगह दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तरफ से निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पर भारी गाड़ियों का दाखिला आज रात से ही बंद कर दिया जाएगा। शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बैरिगेट भी लगाए जाएंगे। पुलिस इंटेलिजेंस इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है और हसास इलाकों में फौज तैनात कर दी गई है। यौम जमहूरिया को जहन में रखते हुए कमांडो दस्तों ने दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। दिल्ली पुलिस के कमांडो स्काउट से लैस खुसूसी पराक्रम गाड़ियां भी 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर तैनात की गई हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एनएसजी कमांडो स्क्वाड समेत नीम फौजी दस्तों को कर्तव्य पथ और करीबी मकामात पर तैनात किया गया है। हवाई अड्डों, रेलवे या फिर मेट्रो स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर भी मुश्तबा अफराद की निगरानी की जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मौसूल होने वाली इत्तलात की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एसपीजी, एनआईए वगैरह जमीन से आसमान और यहाँ तक के दरिया में भी हिफाजती इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए इलाके की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। एरियल हमले के खतरे के पेश नजर दिल्ली के आसमान में हवा में उड़ने वाली तमाम चीजों जैसे ड्रोन, ग्लाइडर्स, बैटरी से चलने वाले तैयारे और पैरा जंपिंग या फिर हॉट एयर बैलून पर पाबंदी लगा दी गई है। जमीन पर मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह फौजी तैनात किए गए हैं। फंक्शन का एरिया है जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का इलाका है, वहां पर 14,000 से लगभग ज्यादा फोकस्ड स्पेसिफिक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पुलिसकर्मी डिप्लॉय हो रहे हैं। और इसके साथ ही चूंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा दिल्ली में खास करके कोई भी जगह आइसोलेशन में नहीं होता है, तो इंटायर दिल्ली और साथ ही जो एनसीआर का रीजन है उस पर फोकस करके, जो अगर मैं ये कहूँ यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम दिल्ली पुलिस का रैंक एंड फाइल है वो ड्यूटी पे होगा। सीसीटीवी कैमरों के जरिए कर्तव्य पथ और उसके अतराफ की निगरानी की जा रही है। एंटी ड्रोन रडार सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई मशकूक ड्रोन नजर आता है तो एंटी ड्रोन सिस्टम उसे जाम कर देगा। इसके अलावा चेहरे की शिनाख्त के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि अगर किसी मशकूक शख्स की शिनाख्त हो जाए तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इसके लिए पहले से बदनाम दहशतगर्दों की तस्वीरें सिस्टम में डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही उस चेहरे से मुशाहबत रखने वाला शख्स कैमरे की नजर में आता है तो खतरे की घंटी बजने लगती है। कैमरों की फुटेज निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें भी मुसलसल तहकीकात में मसरूफ हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मुत्तसिल रियासतों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंगें भी कर रही है।
हमने 6 लेयर की सिक्योरिटी लगाई, जिसमें 3 फिजिकल लेयर हैं, जिसके अंदर से हर बंदे को जैसे DFMD एक्सरे मशीन्स में सामान या DFMD में से इंसान को गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा 3 लेयर की हमारी सिक्योरिटी पहले फोर्स मैन पावर को डिप्लॉय करके भी है, और उसके अलावा CCTV के द्वारा भी हमारी सर्विलेंस है। CCTV में भी हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम सर्विलेंस पे कर रहे हैं, और ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हमने सिक्योरिटी में किया हुआ है। जमीनों आसमान के साथ साथ दिल्ली पुलिस दीगर सिक्योरिटी अहलकारों के साथ मुल्क की राजधानी दिल्ली में मौजूद जमुना नदी में खादर के इलाके में पैदल मार्च करते हुए दुश्मनों की सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखे हुए है। यमुना नदी दारुल हुकूमत दिल्ली को मुल्हका रियासतों से अलग करती है, लेकिन ये दुश्मनों के लिए आसान रास्ता भी हो सकती है, जिसके हवाले से सिक्योरिटी अहलकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। यौम जमहूरिया के पेश नजर दारुल हुकूमत में 1 माह से आला सतही जांच जारी है। दिल्ली पुलिस होटल, गेस्ट हाउस और किराएदार की तस्दीक करके किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने की कोशिश में मसरूफ है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों के साथ साथ नीम फौजी दस्तों की 60 कंपनियों को पूरी दिल्ली के सिक्योरिटी इंतजामात को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने रूट के हवाले से एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि परेड देखने आने वालों को सहूलत मिल सके। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मजबूत कर दी हैं और इसके सिपाही भी पूरी तरह से तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल यहाँ पर चाक चौबंद किया गया है। हर जाने आने वाले की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। साथ ही साथ 26 जनवरी के दिन खास तौर पर विशेष चेकिंग की जाएगी। हर जगह मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, हाईली इक्विपमेंट लगाए गए हैं, ड्रोन से, CCTV कैमरा से हर एक व्यक्ति की निगरानी की जाएगी। आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इस परेड की निगरानी करेगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, उससे बचने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के भी खास एडवाइजरी जारी की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन से रास्तों का उस दिन आप इस्तेमाल करेंगे और कौन से रास्तों पर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ क्या सामान लेकर के जाएंगे और क्या सामान नहीं लेकर के जाएंगे, इसके भी साफ संकेत और हिदायत दे दिए गए हैं। यानी आप परेड में समय से पहले पहुंचे और शांति से इस परेड का आनंद लें। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट हैदराबाद में जारी है। इंग्लैंड की पूरी टीम पहले दिन पहली इनिंग्स में 246 रन पर ऑल आउट हो गई है। अश्विन और जडेजा ने भारत के लिए 3-3 विकेटें हासिल की हैं। भारत ने अच्छी शुरुआत की है। भारत ने अब तक 1 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।